नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जदयू और बीजेपी के बीच अब सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं बची है। जो भी समस्याएं थी उनको सॉल्व कर लिया गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान कर दिया गया है कि एनडीए एक इंटैक्ट है, लोजपा बाहर है और लोजपा को विद्रोही भी घोषित करते हुए यह कह दिया गया है कि अगर वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे, ऐसा लगता है, तो यह भ्रम है। भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार में अपनी आस्था दिखाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे कप्तान होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और जिनको नीतीश कुमार नहीं पसंद है वो बाहर जा सकते हैं। इस खबर के बाद लगातार एनडीए में दो और दलों की एंट्री जो थी उसको लेकर भी संशय हट गया। जो वीआईपी है और हम हैं, इन दोनों को अलग अलग तरीके से अरेंज करने की बात की जा रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें भाजपा और वीआईपी अनाउंस कर देगी कि वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे अंदाजे के हिसाब से लगभग 10 से 12 सीटों पर वीआईपी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हम की भी बातें हो चुकी हैं। लगभग 6 सीटों पर जदयू हमको एडजस्ट करेगी। लोजपा बाहर हो चुकी है। लोजपा इस समीकरण का हिस्सा नहीं है। हालांकि लोजपा अपनी तरफ से दावा कर रही है कि वो सरकार भाजपा के साथ मिलकर बनाएगी और नीतीश कुमार को सत्ता से विहीन करेगी। यानी जदयू के खिलाफ वोट नहीं देने को लेकर चिराग पासवान ने एक आह्वान भी कर दिया है। अब यहाँ परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां जदयू और भाजपा आपस में लड़ाई नहीं होने देना चाहती हैं, वहीं सीटों के बंटवारे के बाद अब सारे गठबंधन की कलई खुल गई है। भाजपा के लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं और नीतीश कुमार के कई नेता भाजपा से खुन्नस खाए हुए हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण भभुआ में दिख गया है। जदयू के भभुआ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पटेल ने खुलेआम ऐलान कर दिया है। प्रेस से बात करते हुए वो रोने लगे और उन्होंने रोते रोते ये बात कही कि 10 सालों से पार्टी का झंडा ढो रहा हूँ, 4 बार विधायक भी बना हूँ, लेकिन इस बार पार्टी ने मेरी कदर नहीं की। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, जदयू ये सीट किसी और को दे देती तो मैं मान भी लेता, लेकिन ये सीट भाजपा को देने की वजह से खास तौर पर मैं नाराज हूँ। इतना ही नहीं, इस जिले की 4 सीट पर भाजपा का काबिज हो जाएगा। कहीं ना कहीं 2 जो एमएलए की सीट्स हैं वो और 2 एमएलसी की सीट्स हैं, उन पर भी भाजपा का आधिपत्य हो जाएगा। और इतना ही नहीं, एमपी की भी एक सीट जो है उस पर भी भाजपा ही काबिज है। इस हिसाब से इस जिले में जदयू का झंडा ढोने वाला कोई बचेगा नहीं। मैं 10 साल से जदयू का झंडा ढो रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे जिले में भाजपा को समाप्त करने का मैं बीड़ा उठाता हूं और भाजपा को हरा कर ही दम लूंगा सारी सीटों पर। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल से वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने नीतीश के अंदर आस्था अभी भी बरकरार रखी हुई है। नीतीश कुमार उनके साथ न्याय करेंगे। कुछ दिनों पहले जब वर्चुअल रैली हुई थी तो नीतीश कुमार ने सीधे संवाद के दौरान उन्हें कई लोगों के सामने ये कहा था कि आपको मौका मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ऐन मौके पर कहीं ना कहीं ये सीट भाजपा को चली गई और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जदयू ने सीट को भाजपा के हवाले की। लेकिन अब जो कार्यकर्ता है वो नाराज है। खासतौर पर जिलाध्यक्ष ने ये बात कह दी है कि भाजपा को सारी सीटों पर हराएंगे और हराएंगे ही नहीं, पैकअप करा देंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि मैं विरोध करूंगा और विरोध करूंगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं जदयू में रहते हुए ही भाजपा को सरकार में नहीं आने देने का पूरा प्रण करता हूं। अगर पार्टी मुझे निकाल देती है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं भाजपा को हराने का प्रयास करूंगा। अगर पार्टी मेरी ईमानदारी पर शक नहीं करती है तो वो मुझे बाहर नहीं निकालेगी। आगे चल के मैं स्पष्ट कर दूंगा चुनाव के बाद कि आखिर भाजपा को हराने की बात मैं क्यों कर रहा हूं। इसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा भी अब काफी नाराज दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा पहले से ही नीतीश कुमार पर ट्रस्ट कर रही थी और अब जब कहीं ना कहीं सीटों का समीकरण बन गया और एक सम्मानजनक सीटें दी गई, इस हिसाब से भी भाजपा ये उम्मीद लगा रखी हुई है कि नीतीश कुमार या उनके पार्टी के कोई नेता भाजपा पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे और ना ही उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इस हिसाब से भाजपा को शुरुआती झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली खबर में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।